फाइनली हमारे टॉप 15 क्वेश्चन हुए थे। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे, खासकर इंस्टाग्राम पर। एंड गाइस अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, आपको जो भी डाउट है कि सर हमारा अर्धवार्षिक का सिलेबस कैसे होगा, क्या होगा, जो भी मन में डाउट गूंज रहे हैं ना, घूम रहे हैं, वो जाकर इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हो, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। एंड आप सभी के लिए टॉप 15 क्वेश्चन हो गए थे, अब प्लस 15 होंगे जो कि 30 क्वेश्चन। एंड आई थिंक, आई होप सो आपने वो याद कर लिए होंगे। यार याद नहीं किए ना तो सच्ची में बहुत मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं यार आप सभी के लिए। और जो वीडियो मतलब बना ली जाती है तो काफ़ी टाइम बाद नेक्स्ट वीडियो आती है, मतलब 7 से 8 घंटे के बाद आपके पास वो पर्टिकुलर टाइम रहता है कि आप वो याद कर सको, ठीक है। तो वो आपको याद करना है। यहाँ पर हमारे टॉप 15 क्वेश्चन हो गए थे, अब 15 के बाद अपन लोग 15 से लेकर 13 तक करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सी डेफिनेशन है, एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगा। जैसे परीक्षा अध्ययन बोध एंड सीरीज वगैरह में डेफिनेशंस होती है ना, कोचिंग्स वगैरह में डिफिकल्ट बहुत इजी लैंग्वेज में है यार वो, मतलब एक बार पढ़ा और याद झट से। ओके चलो तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे टॉप 15 क्वेश्चन हो गए थे, अब बात करते हैं हमारा 16th क्वेश्चन से, यानी कि ओम का नियम। यहाँ पर हम लोग बहुत से क्वेश्चन देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों के बहुत से क्वेश्चंस रहेंगे। आवेश संरक्षण, एम्पियर परिपथीय नियम, किरचॉफ प्रथम नियम, वैद्युत तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र, व्हीटस्टोन एंड ऑल, जो आपके आने हैं वो सभी, मतलब ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला। यहाँ आपके एक शब्द भी क्लियर होंगे, यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव की भी टेंशन नहीं लेना है, इसी नोट से आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव का भी बिल्कुल भी हेडेक या प्रेशराइज नहीं होना है कि सर हम ऑब्जेक्टिव कहाँ से करें, ऑब्जेक्टिव यहाँ से होंगे। एंड डोंट वरी, ऑब्जेक्टिव के लिए भी अलग से सीरीज बन रही है, तो टेंशन मत लो यार, टॉपर सॉल्यूशन साथ हैं, ठीक है। एंड अर्धवार्षिक की भी बिल्कुल टेंशन मत लो, बिल्कुल भी नहीं डरो, भैया साथ हैं। एंड आराम से पढ़ो, जो पढ़ाते जा रहे हैं, हेडेक बिल्कुल नहीं लेना है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, होगा, ठीक है। सोचो हो जाएगा, ठीक है, बस विश्वास रखो। चलो यहाँ पर बात करते हैं ओम का नियम। तो कैसा होता है, यदि ताप दाब आदि भौतिक अवस्थाएं, यहाँ पर देख लो, यदि ताप दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। कितना इजी है, यदि ताप दाब आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाएं तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, तो जैसे ये तीनों साथ में रख दी जाएं, मतलब ताप दाब आदि लगा दिया है तो और भी हो सकती हैं, आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए तो किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उससे प्रभावित धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। एंड ये 3 हो सकते हैं जो कि फॉर्मूला में यूज होते हैं, ठीक है, ओके। एंड गाइज आगे बढ़ने से पहले गाइज आप सभी बोल भी रहे थे कि भैया आपको कुछ ख़राब कमेंट्स भी आते हैं, तो ऐसा उनको मतलब रिमूव कर दिया करो ये वो। तो देखो यार, मैंने कमेंट्स ओपन किया है तो मैंने उनको राइट्स दिया है कि आप मेरी तारीफ़ कर सकते हो, मुझे मोटिवेट कर सकते हो, मुझे अप्रिसिएट कर सकते हो। तो यू नो somebody can dislike me, you know I should be ready for that, not everybody can likes me, not everybody can motivate me। तो लिख सकते हैं यार, you know I don't like this, I don't like a video, so I can take that positive way, बिकॉज यू नो आप हर किसी को अच्छे नहीं लग सकते, है ना, हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते कि हर कोई आपसे खुश हो या आपकी तारीफ़ करे। तो यार होता है, ठीक है, हर फेज़ आता है, तो वो भी अपन लोग ले लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, तो ये एक सदिश राशि है, मात्रक वोल्ट मीटर होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश का क्वांटीकरण से क्या तात्पर्य है, तो आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया के, यहाँ पर थोड़ा सा और कर लेते हैं, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया के उपयोग में किया जा सके उसे राशि, यानी कि आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। सिंपल, कितनी इजी डेफिनेशन हो गई, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान प्रक्रिया में उपयोग किया जा सके उस राशि का क्वांटम तथा इस प्रक्रिया को क्वांटीकरण कहते हैं। एंड सिंपल ये लिख दो, मात्रक वगैरह की हमारा ये n बराबर ये है इलेक्ट्रॉन, ये इसका मात्रक ये होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैंने आपको लिखवाया भी है इसको पूरा, है ना। इसके बाद यहाँ पर हमारा आ जाता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ओके। फिर ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको टिक कराया था कि आपके एक शब्द में आने ही वाला है ना। एक सेकंड रुकना, हाँ, तो ये रहा, यहाँ पर हमने आपको ये वाला करा ही दिया था। उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक लिखिए, तो ये रहा, ठीक है, न्यूटन प्रति कूलम। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये गाइज आपको रखा मिलने वाला है, एम्पियर का परिपथीय नियम। और जूम कर देते हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है,
किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा कुल धारा I का U0 गुना होता है। इसे एम्पियर का परिपथीय नियम कहते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो आपको एम्पियर का परिपथीय नियम इजीली बन जाएगा, ठीक है। ये अगर आपको इसका फॉर्मूला याद हो गया, ठीक है, तो मतलब ये परिपथीय नियम है, तो इसके हिसाब से आप ये पूरी डेफिनेशन बना सकते हो। ओके, चलो आवेश संरक्षण क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल क्या है, एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है। बहुत अच्छे से डेफिनेशन याद होगी, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम, अब कुछ याद आया जिसको याद नहीं आ रहा हो तो ये उसमें भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए बनता है। ये क्वेश्चन आपको अभी मतलब कराया नहीं होगा शायद तक, आई थिंक कोचिंग्स वगैरह में, लेकिन ये क्वेश्चन आता है, कई कोचिंग्स में नहीं कराया जाता, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। कूलम का नियम इसमें लगता है हमारा कि क्या होता है, K(Q1) एंड Q2/R²। इसके हिसाब से रहता है, ये रहता है एक कूलम आवेश को परिभाषित करना पड़ता है, एक कूलम आवेश को। फिर इसमें K नियतांक मिल जाता है एंड फिर इसको हम सॉल्व करते हैं तो Q1 Q2 × 1 होता है, कूलम निकाला जाता है, R का 1 मीटर होता है एंड फिर सिंपली फॉर्मूले पे रख दिया जाता है कि हमारा K नियतांक कितना था, 9.0 × 10⁻⁹ 1 × 1/R की वैल्यू रख दो, ठीक है। Q की वैल्यू रख दी हमने, R की वैल्यू रख दी एंड सिंपल हमारा ये आ गया। तो उसके बाद अपन लोग ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, एक कूलम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमाण को अन्य सजातीय आवेश आवेश को 9 × 0 × 10⁻9 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विद्युत संबंधी कूलम का नियम लिखिए। ओके, ये अभी आपके 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन हो रहे हैं, बीच बीच में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं एंड बीच बीच में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो भी आपके आएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लो, जितने क्वेश्चंस कंप्लीट कराते जा रहे हैं ये सोचो कि वो पूरे करने हैं। कल आज वाले पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना, वो 15 वाले डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंड 15 ये प्लस हैं, तो ये 30 क्वेश्चंस अच्छे से बनने चाहिए। ओके, चलो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, समानुपाती वगैरह नहीं समझना, या अनुक्रमानुपाती भी होता है। चलो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके गुण तो आते ही हैं, जैसे अगर आपका देखें तो कूलम के भी ऐसे आ जाते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की भी आ जाते हैं, अनुगमन वेग की भी आ जाते हैं, तो इनके गुण भी अच्छे से याद कर लेना। ये सदैव कैसे होते हैं, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं और इधर पर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह में लंबवत निकलती हैं। उसके बाद विद्युत बल रेखाएं चालक से होकर नहीं गुजरती, अतः किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। हो गया। चलो 26 वाला, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। कितनी इजी डेफिनेशन है, विद्युत क्षेत्र से मतलब जितनी भी डेफिनेशन है आपको सभी इजी लग रही है, ठीक है। यहाँ पर चलो ये पूरा पेज का स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लेना, बाकी मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप साथ साथ में लिखते जाया करो, ठीक है। चलो 27 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 3 मार्क्स में आएगा, ठीक है। किसी बिंदु आवेश थीटा के कारण आप उससे r की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये रहा पूरा क्वेश्चन, इसे एक्सप्लेन करेंगे तो यार काफ़ी लंबा टाइम जाएगा। सिंपल वैसा होता है यार, कूलम के नियम से अपन लोग प्लस Q पर लगने वाला विद्युत बल का मान, जैसे आपने अक्षीय निरक्षीय स्थिति लगाते थे ना, वैसे ही कुछ है, ठीक है। पहले इधर पे F का लिख लेंगे 1.45 Q Q R Q0/R² न्यूटन। फिर उसके बाद P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला ये लिख लेंगे एंड फिर उसके बाद पूरा फॉर्मूला हमारा रखा मिल गया, वो वाला F आ गया था और ये E वाला, तो इधर पर पूरा निकल गया, यहाँ पर हमारा E आ गया। फिर ये निर्वात तथा वायु के लिए कर देंगे, रुकना थोड़ा सा जूम ऑफ कर दें जिससे आप लोग देख सको अच्छे से। अब दिख रहा है क्लियर, देखो ये यहाँ पर आपको पूरा आंसर यहाँ पर मिल जाएगा एंड ये हमारा आंसर आ गया वायु और निर्वात के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ लिया करो, ठीक है। कहीं पर भी आपको ये वाले क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे ये जो प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, पृथ्वी से विभव को शून्य क्यों माना जाता है, तो बताओ
पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उसे कुछ आवेश देने या उससे कुछ आवेश लेने से उसके विभव में कोई विशेष अंतर नहीं आता। ठीक है, समझ गए? मतलब पृथ्वी मतलब पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है कि उससे कुछ आवेश दे दो या उससे कुछ आवेश ले लो, उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आता, इसलिए पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है। किसी चालक की वैद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं? तो किसी चालक की वैद्युत धारिता, थोड़ा जूम कर लें, चलो। किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। धारिता का ऐसा ही मात्रक कूलम वोल्ट, इसे फैराड कहते हैं तथा इसे एफ से निरूपित करते हैं। 30th क्वेश्चन, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ये तो आना ही है, चाहे कुछ भी कर लो, ये वाला आपको पता ही होगा, ये तो आना ही है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब जब ये आना है तो ऐसे कुछ भी करो, आपको रात को 4 बजे भी उठाए ना, कहेंगे व्हीटस्टोन का सिद्धांत बताओ, तो आप बिल्कुल ऐसे ही रात को 4 बजे उठा दो, आप चिल्लाने लगो कि 4 प्रतिरोध PQRS को चतुर्भुज ABCD, मतलब ऐसे याद हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चन इस अभी बताते जा रहे हो, जिनमें खास ज़्यादा बोला जाए कि इंपॉर्टेंट है, उन्हें तो बिल्कुल अच्छे से रट लो। ठीक है, चलो। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, यहाँ पर पहले अपन डायग्राम देख लेंगे कैसा बनता है ये यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम बहुत क्लियरिटी से बनाना, मैं देखता हूँ कि बच्चे ये बनाने में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसको अच्छे से सीख लेना है। ये ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये लग रहा है इजी, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, ये जी भी धानामापी भी बना लेना, फिर यहाँ पर आई होता है, ये आई होता है, यहाँ पर ई, फिर यहाँ पर ये PQRS। ठीक है, I1 ये I1 I2, इन्हीं दोनों का इधर का खेल है पूरा। ठीक है, फिर ये वाला। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लोग व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ लेते हैं। 4 प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध PQRS होते हैं। ठीक है, उनमें चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण AC के बीच एक सेल E तथा दूसरे विकर्ण BD के बीच एक धारामापी G। समझ आया? AC के बीच विकर्ण E। ठीक है, यहाँ पर देख लो, AC के बीच ये A से C के बीच में ये E पढ़ रहा है और B से D के बीच ये G पढ़ रहा है। समझ आया? चलो एक एक चीज समझाते जाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। B के बीच एक धारामापी G जोड़कर प्रतिरोध के मानों को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, सेतु को संतुलन में कहा जा सके। उसके बाद ये डायग्राम बना देंगे हम सिंपल। इस स्थिति में PQ बराबर में RS, इसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। डायग्राम बना देना है, सूत्र की स्थापना कर देना है, जो जो डायग्राम में बताया गया है वो इधर पर छाप देना है, कॉपी पेस्ट मार देना है। इसके बाद किरचॉफ के नियम के अनुसार, किरचॉफ का नियम अनुसार ABDA, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ABDA, ये ABDA यहाँ के हिसाब से I1P ये इधर पर देख लेंगे। तो इधर पे कौन कौन सा हो रहा है? I1P माइनस I2R। ठीक है, देखो I1P और इधर पर I2R, ये 2 हो गए। फिर यहाँ पर I1P I2R को क्या बनेंगे? I1P बराबर में I2R, ये हमारा क्या हो गया? पहला समीकरण बन गया। फिर देखेंगे BCDA। ठीक है, BCDA, तो यहाँ पर देखेंगे BCDA, यहाँ पर ये पूरा बन रहा है। ठीक है, B से C, C से D, D से A। ठीक है, ये बन रहा है पूरा। फिर यहाँ पर हम लोग कौन कौन से देखते हैं? BCDA, यहाँ पर कौन कौन से बन जाते हैं? यहाँ पर I1Q माइनस I2S। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं I1Q, फिर यहाँ पर I2 कौन सा? S। ठीक है, ये तो Q और S आ रहे हैं, P नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट में कौन से आ जाएंगे? हमारा दोनों को मिला देंगे, I1P I2S को। तो I1P बराबर फिर ये I1Q, इसको लिखेंगे। ठीक है, I1P, फिर I1Q नीचे, फिर I2R, फिर इधर पर I2S, काट देंगे, कूट देंगे, PQ बराबर R/S। ठीक है, बहुत इजी था, बहुत मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन था। एंड आई होप ये वाला वीडियो बहुत पसंद आया होगा। एंड नहीं आया तो मैंने आपको बता ही दिया, कमेंट सेक्शन आपका है, जो करना है कर सकते हो। ठीक है, फिर से वही कहूँगा, है ना, कि नॉट एवरीबडी कैन लाइक्स मी, नॉट एवरी वन कैन मोटिवेट मी। हर कोई हर किसी को खुश नहीं कर सकता, तो जो चल रहा है चलने दो। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय ऑल, थैंक यू सो मच।